बिजनौर बढ़ापुर सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हाजी एहसान अंसारी को लोगों का समर्थन मिलने से अन्य विरोधी दलों में खलबली मची हुई है। हाजी एहसान अंसारी के क्षेत्रीय उम्मीदवार होने की वजह से उनको आम जनता का समर्थन भारी तादाद में मिल रहा है। एक कार्यक्रम के दौरान रायपुर सादात में हाजी एहसान अंसारी का ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और इस मौके पर उन्हें भारी मतों से जीत दिलाने का संकल्प लिया। सर्व समाज से मिल रहे जन समर्थन पाकर गदगद हुए कांग्रेस प्रत्याशी हाजी एहसान अंसारी ने कहा कि सालों से क्षेत्र में कोई विकास नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद अजहरुद्दीन के रहते जो विकास कार्य क्षेत्र में हुआ है उसके बाद आज तक कोई भी काम आगे नहीं बढ़ पाया। उन्होंने कहा कि यहाँ पर भारी प्रत्याशी आते हैं और जीत कर चले जाते हैं। आम जनता अपना दुख दर्द भी उन्हें सुना नहीं पाती है। यहाँ तक कि अपने खर्चे पर प्रत्याशी के 80 और 100 किलोमीटर दूर आवास पर जाते हैं और कोई सुनवाई ना होने की वजह से अपना पैसा और समय बर्बाद कर वापस लौट आते हैं। हाजी एहसान अंसारी ने कहा कि क्षेत्र को आज विकास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर नदियों का जाल है और इस जाल में कई ऐसे गांव हैं जो बरसात में टापू बन जाते हैं और लोगों का जनजीवन ठप हो जाता है। उनका दुख दर्द कम करने के लिए ही वे मैदान में उतरे हैं और विधायक बनकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे। गौरतलब है कि बढ़ापुर सीट पर पिछले कई विधानसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी 70 से 80 हज़ार वोट पाकर भी हार जाता है। इसी वजह से कांग्रेस इस बार हर हाल में बढ़ापुर सीट जीतना चाहती है। हाजी जी, आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, किस तरह से क्या तैयारी चल रही है और किस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है आपको? हम बढ़ापुर विधानसभा 19 से मैं एडवोकेट हाजी एहसान अंसारी बढ़ापुर विधानसभा से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से मेरे चुनाव चल रहा है और बहुत अच्छा जन समर्थन मुझे मिल रहा है। हर सर्व समाज का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी लोग मेरा समर्थन कर रहे हैं और टीम बनाकर हम चुनाव लड़ रहे हैं, कैंपेन करके चुनाव लड़ रहे हैं। पूरे क्षेत्र में इस वक्त हम चुनाव में हैं। समाजवादी पार्टी ये दावा कर रही है कि मुसलमानों का वोट उसे मिल रहा है, तो आप कैसे वो करेंगे कि इनका? समाजवादी पार्टी लगभग यहाँ लड़ती आ रही है। 2007 में, 2002 में, 2012 में 2012 में 7,000 वोट आए समाजवादी पार्टी के, 7,500 लगभग, और 2007 में आए हैं 5,500 वोट। इससे पहले जो चुनाव हुआ था उसमें आए थे 3,500 वोट। समाजवादी का आप बढ़ा हुआ कैसे बता रहे हैं? अच्छा, ये इलाका जो बढ़ापुर का है ये मुरादाबाद लोकसभा में लगता है और 2009 में अजहरुद्दीन यहाँ से सांसद रहे कांग्रेस के टिकट पर ही। तो इस एरिया का विकास नहीं हो पाया, तो उस विकास को जो विकास नहीं हो पाया तो उसे पूरा कैसे करेंगे? उसे यहाँ का विकास कराने के लिए आपके पास क्या क्या योजना है? अजहरुद्दीन जी सांसद रहे हमारे यहाँ 2009 से 2014 तक। मेरे क्षेत्र में उन्होंने एक गाँवड़ी क्षेत्र पड़ता है, ये चारों तरफ से घिरा हुआ है खो नदी से। वहाँ पर अजहरुद्दीन जी ने जो पुल बनाया है वो हमारे अजहरुद्दीन जी ने बनवाया अपनी सांसद निधि से, और जो वहाँ सड़कें बनी हैं वो अजहरुद्दीन जी के द्वारा बनाई हुई है। जगह जगह तमाम सड़कें बनाई हैं अजहरुद्दीन जी ने। और अब जो काम बचा है, मैं वादा करता हूँ इस क्षेत्र में एक पुल बढ़ापुर को कनेक्ट करता है जो गांव कुजियाडा से पड़ता है। एक पुल सबसे पहले अगर मुझे मौका मिलता है तो एक गांव पड़ता है छायली बढ़ापुर से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसके बीच में एक नदी पड़ती है। जब जब वहाँ बारिश पड़ती है उन लोगों का जनसंपर्क ख़त्म हो जाता है वहाँ से। वो लोग, मैंने वहाँ की एक वीडियो देखी बरसात में मैंने उनकी वीडियो ये देखी कि एक प्रेग्नेंट औरत को वो एक बुग्गी पर चारपाई रख कर लेके गए। जब वो उस नदी में पहुँचे तो वो चारपाई तक, वो औरत की चारपाई के नीचे तक पानी था। अब आप लगाइए कि कितना यहाँ मेरा क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है। वजह क्या है उसकी? वजह ये है, मेरे यहाँ आज तक कोई भी प्रत्याशी विधायक मेरे क्षेत्र का नहीं बना। क्षेत्र का ना बनने से मेरे यहाँ का विकास ही नहीं होता। जो बाहर से आते हैं तो मेरे यहाँ का विकास क्यों करेंगे? वे लोग यहाँ का होगा तो वो विकास करेगा, सब चीज़ों को देखेगा। अपने क्षेत्र का जो भौगोलिक क्षेत्र है वो सब जानते हैं, जो यहाँ का होगा वो ये काम सब कराएगा। और मैं वादा करता हूँ अगर मुझे मौका मिलता है तो सबसे पहले मैं छायली का पुल बनाऊँगा। अब आपको अक्सर ऐसा है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी दूसरे या तीसरे नंबर पर रह जाती है, जीत क्यों नहीं पाती है? अक्सर मतलब फाइट में तो आ जाती है, जीत नहीं पाती है। वो देखिए उनका अपना
लड़ने का है, जो वो बाहरी कैंडिडेट हैं, बाहरी आते हैं, बाहरी कैंडिडेट को लोग अब लाइक नहीं करते। मैं यहाँ विधानसभा का प्रत्याशी हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ। जब से देश आज़ाद हुआ है पहली बार मुझे यहाँ टिकट मिला है यहाँ के क्षेत्र के प्रत्याशी को। यहाँ मेरे पास सर्व समाज का जन समर्थन है, एक बिरादरी से मैं नहीं लड़ रहा, सारी बिरादरी मुझे चुनाव लड़ा रही है। सबका प्यार मोहब्बत सबका मिल रहा है, सब चुनाव में मेरे साथ मिलकर चुनाव लड़ा रहे हैं मुझे। मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ। मुझे जो हमारे कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उन्हें हमें यहाँ की जिम्मेवारी दी है कि इस सीट को जिताने के लिए। तो क्या लग रहा है आपको यहाँ पर कांग्रेस का? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि यूपी में उन्होंने एक कांग्रेस में ताकत झोंकी है, महिलाओं को 50% सीटें दी है। और सबसे जो बड़ी बात है, जो ये योगी सरकार और मोदी जी जो यूपी में विकास की गाथा गा रहे हैं, तो मुझे यहाँ पे आए हुए 5-6 दिन हो गए, लेकिन मैंने पूरा डिस्ट्रिक्ट बिजनौर घूम रहा हूँ, तो कहीं पे भी मुझे विकास के नाम पे कोई भी चीज़ नहीं दिख रही है। यहाँ की गलियों की हालत ख़राब है, यहाँ स्कूलों की हालत ख़राब है और यहाँ पे रोज़गार की बहुत बड़ी समस्या है। तो इसके लिए अभी जो दूसरा एक आम आदमी को जो यहाँ से टिकट दिया गया है, हमारे जो हाजी एहसान जी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। वो यहीं से रहते हैं और यहीं का दुख दर्द समझते हैं और आने वाले समय में वो यहाँ का विकास भी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ पे जो लोग हैं, जितने भी समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख है और जितना भी दलित समाज है, वो सब हाजी भाई को समर्थन कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा समर्थन जो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ वो महिलाओं का है। आज भी जो यहाँ का जो दूसरा सर्कल है, वहाँ पे महिलाएं डोर टू डोर जाके हाजी साहब का प्रचार कर रही है। ठीक है, क्या नाम है? सर मेरा नाम डॉक्टर प्रदीप क्रांति। तो आप कांग्रेस का इलेक्शन लड़ा रहा है, किस तरह क्यों, मतलब क्या आपको आश्वासन मिला, क्या तैयारी है और क्या आप क्यों इन्हें लड़ा रहे हैं इलेक्शन? सर सबसे मेन मुद्दा जो इसमें जो इलेक्शन का है, आज तक इस क्षेत्र से, हमारे क्षेत्र से जो भी विधायक या इलेक्शन लड़ा, वो हमेशा 100 किलोमीटर दूर या 80 किलोमीटर दूर का आदमी निकला। अगर हमें कोई परेशानी है या कोई दुख है तो उसको हम उससे बयान नहीं कर सकते थे। अगर बयान करने भी चले गए तो वहाँ जाके पता लगा शाम तक नंबर आ रहा। कम से कम आज पहली बार लाइफ में हमारे क्षेत्र से पहला विधायक उठे हैं जो ये एहसान जी हैं, और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हम इन्हें जिताएं। और जो हमारी कोई समस्या है, ना हमें नशा चाहिए, ना हमें जाति चाहिए। अगर हमारा किसी भाई का भी शोषण होता है, बस समय से उसको न्याय मिले, यही हमारी सबसे बड़ी हुआ। तो ये दलित समाज की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको? मेरे तो जो दलित समाज है जी, इसमें जो समाज जो है ये अपना आप को देखे, हर कोई जो बात कर रहा है, कोई मंदिर की, कोई मस्जिद की बात करे तो किसी शिक्षा की करे, कोई स्कूल दिखाए, कोई हॉस्पिटल दिखाए। तो मेरा तो मेन कारण है कि जो कांग्रेस की तरफ ही जा रहा है दलित समाज। तो दलित समाज के वोटों पर तो मायावती दावा करती है कि बीएसपी का वो सारा वोट हमारा है, तो आप क्यों जा रहे हैं जी इधर कांग्रेस की तरफ? जी आप कांग्रेस की तरफ? वे मुद्दे जो उनके बहुत हल्के हो चुके हैं, जो मायावती जी के थे, ठीक है जी। अब वो क्या कहें, दलित समाज अब गुमराह नहीं होगा जो पहले गुमराह था। आपका क्या नाम है? जी कारी मोहम्मद यूसुफ, क्या पद है? इमाम काउंसिल ऑफ इंडिया पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी। तो क्या पोजीशन चल रही है, क्या मतलब आपके कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, किस वजह से दे रहे हैं? ये चाहते हैं कि मुल्क के अंदर अमन उमान कायम रहे, और जैसे हमारे एहसान भाई हैं, बहुत समाज सेवक आदमी हैं, और इनकी बात पर मुझे नजीबाबाद से आना पड़ा है। और यहाँ जो बढ़ापुर विधानसभा से जो मतलब ये खड़े हो रहे हैं, हम इनको जो है इमाम काउंसिल से समर्थन करते हैं। तो मुसलमान क्या सोचकर कांग्रेस प्रत्याशी को समर्थन कर रहे हैं आप? आज़ादी के बाद से मुसलमानों ने भी इसके लिए बहुत बड़ी कुर्बानी दी है और कांग्रेस का बहुत बड़े इसमें योगदान भी है। तो हम चाहते हैं कि फिर कांग्रेस की तरफ से भी हमारे भी रुझान ये है कि हम कांग्रेस के साथ भी रहें और एहसान साहब को कामयाब बनाएं। अच्छा, देखा जा रहा है कोई बसपा भी और सपा भी मुसलमानों की बात करती है, तो उधर क्यों नहीं आप इधर ही? नहीं, देखिएगा जो है ये तो अपनी अपनी उसकी बात होती है और मैं समाजवादी की भी वो करता हूँ, लेकिन जहाँ तक सवाल होता है, जिस तरफ आदमी एक अच्छे काम की तरफ रुझान करता है और अच्छे लोग होते हैं, तो हम उसके साथ हमेशा रहते हैं।